गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग AND गेट के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने AR गेट के विषय में अध्ययन किया था कि लॉजिक गेट हमने देखा था कि लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, AR गेट, AND गेट और NOT गेट। तो AR गेट के विषय में हमने अध्ययन कर लिया है और आज हम अध्ययन करेंगे AND गेट। AND गेट किसे कहते हैं, उसका बूलियन व्यंजक क्या है, उसका प्रतीक क्या है, उसका सत्यता सारणी क्या है, उसका तरंग रूप क्या है तथा AND गेट को कैसे पीएन संधि डायोड से प्राप्त किया जा सकता है। यह सभी अध्ययन AND के विषय में सारा अध्ययन हम लोग इस भाग में करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं AND गेट पढ़ना। तो बच्चों यह AND गेट हम पढ़ेंगे तो पहले AND गेट का प्रतीक देख लेते हैं कि AND गेट का प्रतीक क्या होता है। AND गेट में भी बच्चों जिस तरह से आपने AR गेट देखा था, AR गेट में 2 निवेशी सिग्नल होते हैं और एक निर्गत सिग्नल होते हैं। ठीक उसी तरह से AND गेट में भी 2 निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। AND गेट का प्रतीक, ठीक है बच्चों। तो यह AND गेट का प्रतीक है। अब इसकी परिभाषा लिखें, AND गेट किसे कहते हैं। तो लिखेंगे AND गेट एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें 2 निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। 2 निवेशी सिग्नल A और B तथा एक निर्गत सिग्नल Y है। AND गेट का बूलियन व्यंजक A इंटू B इक्वल Y होता है तथा इसे A एंड B इक्वल्स Y पढ़ते हैं। जिस तरह से आपने AR गेट में देखा था बच्चों कि यहाँ देखिए यह आपका जो हम लिखते हैं AND गेट को वह A इंटू B इक्वल Y यह लिखते हैं। लेकिन पढ़ते कैसे हैं बच्चों, इनको पढ़ते हैं जो इंटू है, इंटू की जगह हम लोग AND का प्रयोग करते हैं और जो आपका यह इक्वल है, यह इक्वल का चिन्ह लगाकर इक्वल से यहाँ लिखते हैं और Y लिख देते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसको तो हम लोग लिखते हैं A इंटू B इक्वल Y, लेकिन पढ़ते कैसे हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं A एंड B इक्वल Y। ठीक है, यह बच्चों पूरी परिभाषा हुई AND गेट। और AND गेट का आपने प्रतीक भी देख लिया है। अब हम लोग जो है AND गेट की कार्यविधि देखते हैं या इसकी सत्यता सारणी, AND गेट की सत्यता सारणी। AND गेट की सत्यता सारणी A B Y बराबर A इंटू। ठीक है बच्चों। और आपको पता है कि 4 संभावनाएं होती हैं और 4 संभावनाएं आपको याद भी हो गया होगा। तो 1 2 3 और 4, ये 4 संभावनाएं आपकी होती हैं। ठीक है बच्चों। जो पहला आपका इनपुट है उसमें हम लोग क्या कर, पहले में 0 रखते हैं, दूसरे में 0 और 1 रखते हैं, तीसरे में 1 और 0, चौथे में 1 और 1। और आपको AR गेट में भी बताए थे कि यह जो 4 संभावनाएं हैं वह बिल्कुल समान होता है, चाहे वह AR गेट हो, AND गेट हो, NOT गेट हो, NOT जो है कोई भी गेट हो। आगे भी और दो गेट हम लोग पढ़ेंगे। जो भी गेट हो यह जो है 4 तक जो है समान होता है। ठीक है। अब इसका जो आउटपुट है, आउटपुट कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों। हम इस आउटपुट की इस ट्रिक से अगर निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 0 0 है, यहाँ इंटू है
इंटू का निशान है, अर्थात इंटू का मतलब होता है गुणा, अर्थात a गुणे t। तो a क्या है, a आपका 0 है, ठीक है। b क्या है, b भी 0 है, इंटू का मतलब गुणा होता है, यानी 0 में 0 का गुणा करेंगे कितना है, 0, अर्थात जो आउटपुट प्राप्त होगा यहाँ हमें 0 प्राप्त। अब यहाँ b में यहाँ 0 है, 0 है, गुणे यहाँ क्या है 1 है, तो 0 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। किसी भी संख्या में यदि 0 से गुणा किया जाता है तो वह संख्या कितना आता है, वह संख्या 0 आता है। तो ये आता है 0, ठीक बच्चों। दूसरा होगा अर्थात यहाँ भी 0 है। अब तीसरा है, तीसरा दिया है 1 इंटू 0, अर्थात 1 गुणे 0, यह बराबर क्या है, यह भी 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो वह संख्या 0 आता है। अब आते हैं 1 और 1, यदि 1 और 1 में गुणा करें तो कितना होगा, एक एक कम 1, यहाँ 1, अर्थात यहाँ 0 और यहाँ 1, ठीक है। इस तरह से आपकी क्या प्राप्त होती है, इस तरह से आपकी यह सत्यता सारणी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस ट्रिक का प्रयोग करके आसानी से सत्यता जो है सारणी आप इसका बना सकते हैं और लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक 4 मान आपको पता है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। अब इसी में इन दोनों का गुणा कर दो, 0 में 0 का गुणा करेंगे 0, 0 में 1 का गुणा करेंगे आएगा 0, 1 में 0 का गुणा करेंगे आएगा 0, और 1 में 1 का गुणा करेंगे 1। अर्थात आपने देखा कि जो एंड गेट का जो निर्गत जो है आपका वोल्टेज है, जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है, उसमें देखेंगे ऊपर के सभी 3 क्या है, 0 है, केवल अंतिम वाला 1 है। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ऊपर के तीनों जो है आपके 0 और अंतिम में 1 प्राप्त होता है, ठीक है। यह 0 का मतलब प्राप्त है, आपको पता है किसमें सिग्नल प्राप्त नहीं होते, केवल 1 में ही सिग्नल हमें प्राप्त होता है। तो इस ट्रिक का प्रयोग करके हमने कर लिया है, ठीक है। लेकिन आप जो है परिपथ बना के भी इसको आप बनाएंगे, लिखेंगे, ठीक है, और वही उसी तरह से आप अपनी कॉपी पर भी लिखेंगे। तो चलिए हम एक सर्किट बना लेते हैं, परिपथ बना लेते हैं। ये तो आपने यहाँ आपको ट्रिक बना दिया कि किस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए अब हम ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए बच्चों, हमने एक, ठीक है बच्चों, यह आपका एक परिपथ है। इस परिपथ में मैंने क्या किया है, 2 स्विच लिया है, ए और बी, ठीक है, और एक बल्ब लिया है, एक बैटरी लिया है। यह जो आपका स्विच है, इन दोनों स्विच को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, ठीक है, और यह जो दोनों स्विच है यही आपका 2 निवेशी सिग्नल है, ए और बी, ठीक है। और यह जो बल्ब जोड़ा गया है, यह बल्ब आपका क्या है, यह बल्ब आपका निर्गत सिग्नल है, आउटपुट है, जिसको हम y से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका y है। चलिए बच्चों अब हम इसमें देखते हैं। आपको पता है कि यदि आपका ऑफ होगा, यदि यह ऑफ होगा तो क्या होगा, ऑफ होगा तो 0 होगा, यदि यह ऑन होगा तो यह क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से मैंने बैटरी को, ठीक है, वोल्ट देना शुरू किया यहाँ से, और ये मान लीजिए मैंने, ठीक है, यह ए और बी को हम देख रहे हैं, ए और बी यह जो आपका संभावित मान है, इन संभावित मानों को आपने देखा कि ए इनपुट है और बी इनपुट है। ए इनपुट भी 0 है और बी इनपुट भी 0 है। 0 का मतलब क्या है बच्चों, 0 का मतलब ऑफ है, अर्थात यह ए स्विच भी ऑफ है, बी स्विच भी ऑफ है। तो क्या होगा, बल्ब जलेगा। ध्यान रखिए, जब यहाँ से आपका जो है वोल्ट हम देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो धारा यहाँ पर प्रवाहित होती है, करंट प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर स्विच क्या है, ऑफ। जब यहाँ पर स्विच ऑफ है तो यहाँ पर धारा आगे बढ़ेगी, यह भी ऑफ है तो यहाँ पर तो धारा बढ़ेगी नहीं, और यहाँ पर भी स्विच ऑफ है, अर्थात जो धारा जो है इस बल्ब में नहीं आएगी। और आपको पता है बैटरी में जो है 2 सिरा होता है, एक आपका प्लस सिरा होता है, दूसरा आपका माइनस सिरा होता है। यह बल्ब तभी चलेगा जब प्लस और माइनस दोनों आकर मिलेंगे। तो माइनस तो बच्चों यहाँ से आके मिल जा रहा है, माइनस तो यहाँ पर आ जा रहा है इस बल्ब में,
लेकिन ये देखिए यह प्लस वाला जो सिरा है, पॉजिटिव सिरा है, वह यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता, अर्थात इस बल्ब में नहीं आ पाता। तो केवल माइनस वाला ही चार्ज आ पाता है, प्लस वाला चार्ज नहीं आ पाता, जिसके कारण जो है यह बल्ब नहीं जलता। अर्थात यदि A बराबर 0, B बराबर 0 तो Y बराबर भी 0 होगा, अर्थात यह बल्ब नहीं जलेगा। चलिए दूसरी बात हम करते हैं। यहाँ पर देखिए यदि A बराबर 0 और B बराबर 1, कहने का मतलब यह है कि A बराबर 0 का मतलब यह A वाला स्विच ऑफ है और B वाला स्विच क्या है, ऑन। तब क्या होगा, यह बल्ब जलेगा। यहाँ से तो माइनस वाला जो है आपका चार्ज मिल जा रहा है। अब हम देखते हैं प्लस वाला चार्ज मिलता है कि नहीं, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों चार्ज मिलेगा तभी यह बल्ब जलेगा, अन्यथा यह बल्ब जलेगा नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ प्लस वाला सिरा होता है, ये वाला क्या है आपका, यह ऑफ है, क्योंकि A यहाँ 0 दिया, हम दूसरे की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, यह वाला। तो यह आपका A ऑफ है। जब यहाँ यह ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया, क्योंकि यह श्रेणी क्रम में जुड़ा है बच्चों, यहीं पर क्या हो गया, धारा रुक गया, यह धारा आगे प्रवाहित नहीं हो। भले ही यह ऑन हो, यह ऑन है, लेकिन धारा इसके आगे बढ़ भी नहीं रहा है। यही स्विच क्या है, यही स्विच ऑफ हो गया है। चूंकि श्रेणी क्रम में यह जुड़ा है, इसलिए धारा इसके आगे नहीं बढ़ पाता, अर्थात यहाँ धारा का फ्लो नहीं होता, अर्थात यह जो है प्लस चार्ज इसको नहीं मिलता, अर्थात यह बल्ब नहीं जलता। तो दूसरे कंडीशन में भी देखेंगे हम, Y बराबर 0 होता है, अर्थात बल्ब नहीं जलता है। अब हम इसके तीसरे कंडीशन पे आते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन यह है कि यदि A अर्थात पहला वाला स्विच ऑन कर दे, तो चलिए यह स्विच ऑन कर दिया। जब मैंने यह स्विच ऑन कर दिया तो धारा का प्रवाह यहाँ से होगा, यहाँ से ये क्या होगा, धारा इसमें प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि यह ऑन है। ठीक है, ऑन का मतलब यह जो है ऑन हो गया, यह ऑन हो गया, तो धारा का प्रवाह यहाँ हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर आएगा तो यह स्विच क्या है, यह स्विच ऑफ है। जब स्विच ऑफ है तो यहाँ पर धारा रुक जाएगा, इसके आगे धारा का प्रवाह नहीं होगा, अर्थात जो है इस बल्ब में जो आपका प्लस वाला चार्ज है इस बल्ब में नहीं आएगा, अर्थात इससे बल्ब नहीं जलेगा। तो तीसरा जो ऑप्शन हमने देखा उसमें भी Y बराबर 0 है। तो ऊपर के तीनों केस में हमने देख लिया बल्ब नहीं जलता। अब अंतिम केस देखते हैं। अंतिम केस क्या है, अंतिम केस यह है बच्चों, यदि A बराबर 1 और B बराबर 1, यह अर्थात यह A भी ऑन हो और यह B भी ऑन हो, यह दोनों ऑन हो, तो क्या होता है, जब धारा का प्रवाह इसमें होगा तो A ऑन है, ठीक है, ऑन होने का मतलब इसमें धारा का प्रवाह होगा। B भी ऑन है, B में भी धारा का प्रवाह होगा, अर्थात यह प्लस वाला चार्ज इस बल्ब में आ जाएगा और माइनस वाला चार्ज इस बैटरी से आ जाएगा, दोनों चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण यह बल्ब जल जाएगा। तो जो अंतिम वाला ऑप्शन है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, बल्ब जल जाता है। यदि A बराबर A और B बराबर 1 होगा तभी बल्ब जलेगा, अन्यथा आपके तीनों की स्थिति में देखेंगे यह बल्ब नहीं जलता। बल्ब तभी जलेगा एंड गेट में, क्योंकि एंड गेट में जो स्विच है दोनों, यह दोनों स्विच क्या है, यह दोनों स्विच श्रेणी क्रम में, और बल्ब यह तभी जलेगा जब दोनों स्विच ऑन हो। यदि उसमें किसी एक स्विच का, चाहे A या B, यदि कोई स्विच ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि आगे धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि यह श्रेणी क्रम है, और जिसके कारण यह बल्ब नहीं जलेगा। तो इस चित्र के द्वारा जो है आप इस जो आपका सत्यता सारणी है इसका चित्र आप बना सकते हैं। यह सत्यता सारणी का चित्र है, यह आपका सत्यता सारणी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, हमने देख लिया एंड गेट किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देख लिया। एंड गेट का हमने प्रतीक देख लिया। एंड गेट का बूलियन व्यंजक देख लिया। बूलियन व्यंजक क्या है, A × B = Y। लिखते हैं, पढ़ते कैसे हैं, A एंड B = Y पढ़ते हैं। हमने बूलियन व्यंजक भी देख लिया और हमने इनका सत्यता सारणी भी देख लिया। सत्यता सारणी इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, और सत्यता सारणी में इस चित्र के द्वारा लिखेंगे सत्यता सारणी की कार्यविधि, सत्यता सारणी की कार्यविधि, और इसमें आप लिखेंगे कि एक परिपथ में एक बैटरी, एक बल्ब तथा 2 स्विच लेते हैं। यह दोनों स्विच श्रेणी क्रम में होते हैं तथा स्विच A और B यही
निवेशी सिग्नल होता है, बल्ब निर्गत सिग्नल y होता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ कि यदि पहली स्थिति लिखेंगे, पहली स्थिति यदि a बराबर 0 और b बराबर 0 हो। पहली स्थिति में आप लिखेंगे यहाँ पे यदि a बराबर 0, यदि पहली स्थिति यदि a बराबर 0 b बराबर 0 तो y बराबर भी क्या होगा, 0। ठीक है, पहली स्थिति में a बराबर 0 लिखेंगे। यह लिखने के बाद लिखेंगे कि निवेशी सिग्नल a में, ठीक है, निवेशी सिग्नल a में धारा का प्रवाह नहीं निवेशी सिग्नल a, जो निवेशी सिग्नल a आप होने के कारण इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, तथा निवेशी सिग्नल b भी आप होने के कारण इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, इसलिए y में भी धारा का प्रवाह नहीं होता। दूसरी स्थिति में देखेंगे कि जो a है निवेशी सिग्नल वह a बराबर 0 है और b बराबर 1 है और y बराबर क्या है, 0। देखिए जो है दूसरी स्थिति में दोनों स्विच या दोनों निवेशी सिग्नल a और b, a जो है आपका ऑफ है और b ऑन है, तो a ऑफ होने के कारण क्योंकि a और b दोनों श्रेणी क्रम है जिसके कारण धारा का प्रवाह नहीं होता, इसलिए y बराबर भी 0। तीसरा भी ठीक उल्टा ऐसे लिखेंगे, तो निवेशी सिग्नल b है इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है क्योंकि यह श्रेणी क्रम में है, इसलिए कोई भी आउटपुट हमें प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आउटपुट y बराबर भी 0 होगा। चौथी स्थिति a बराबर 1 b बराबर 1 और y बराबर 1। निवेशी सिग्नल a और b दोनों में धारा का प्रवाह होता है, इसलिए जो आपका निर्गत सिग्नल y प्राप्त होता है उसमें भी धारा का प्रवाह होता है। आपका चार्ट दे दिया गया है, ठीक है, और इस चार्ट के आधार पर एंड गेट का आप बनाएंगे। यहाँ देखिए T1 T2 T2 T3 T3 T4 T4 T5 T5 T6 T7 T6 और T7 इतने का हमें ग्राफ बनाना है, तो जानते हैं बनाना। तो यहाँ देखिए T1 और T2, यहाँ लिखा है यह T1 है बच्चों, यह T2, तो T1 और T2 इस A वाले में A दिया है A, तो T1 और T2 से A का मान 1 है, माने अधिकतम, अर्थात यह ऊपर वाला मान लीजिए हम यहाँ से दे देते हैं, ठीक है, तो यह ऊपर हो गया T1 और T2। फिर आते हैं T2 और T3 में 0 दिया है, T2 और T3 0 दिया है, यहाँ नीचे लाएंगे और इस तरह से 0, यह 0। आते हैं T3 T4 T3 T4 यह भी 0 है बच्चों, अर्थात इसी को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं T4 T5 1 दिया है मान लो, तो यहाँ पर 1 दिया है, 1 का मान अधिकतम मान, अर्थात यहाँ तक इसको फिर इसे उठा लेंगे इस तरह से यहाँ, ठीक है, और फिर यहाँ इस तरह से ऊपर कर लेंगे। T4 और T5 हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों T5 और T6। T5 T6 0 दिया है, तो 0 T5 T6 0 दिया है, तो फिर यहाँ लाएंगे और फिर इसको 0 करेंगे। T6 T7 1 दिया है, अर्थात फिर इसको यहाँ ऊपर उठाएंगे और ये करेंगे, अर्थात यह A निवेशी सिग्नल का ग्राफ बन गया। उसी तरह से B निवेशी सिग्नल का हम ग्राफ बनाएंगे B का, तो B में देखिए यहाँ B ने 0 दिया है, T1 से T2 0 दिया है, अर्थात T1 से T2 यहाँ 0 दिया है ये, ठीक है। T2 T3 1 दिया है, T2 और T3 1 दिया है, इसको ऊपर उठाइए और यहाँ 1 कर दिए। अब T3 और T4 0 दिया है, अर्थात यह T3 T4 का मान 0 दिया है, तो यहाँ से करके 0 कर दिए, T3 T4 0 हो गया। अब T4 T5 देखते हैं क्या दिया है, T4 T5 1 दिया है, तो 1 दिया है, तो 1 का मतलब फिर इसको ऐसे ऊपर उठाएंगे और यहाँ कर देंगे, ठीक है। अब T5 और T6 का देते हैं, T5 T6 0 दिया है, T5 और T6, ठीक है, यह 0 दिया है, फिर नीचे लाएंगे, यहाँ कर
और T6 T7 1 दिया है, तो 1 दिया है तो फिर इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ कर देंगे, ये B का काम। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? अब इसी तरह से y का देखते हैं, यहाँ y का दिया है, y का जो है T1 और T2 के बीच 0 दिया है, यहाँ y वाला है तो T1 और T2 के बीच 0 दिया है, थोड़ा और नीचे करते हैं, 0 दिया है। ठीक बच्चों, अब T2 T3 भी 0 दिया है, इसका मान भी 0 है, तो इसका मान भी 0 है तो आगे बढ़ा दें इसको। अब ध्यान रखिए T3 T4 का मान भी 0 है, इसका भी मान 0 है, तो इसी आगे बढ़ा देंगे, अर्थात T1 T2 का भी मान 0 है, T2 और T3 का भी मान 0 है और T3 T4 का भी मान 0 है, तो इसी को हमने आगे तक बढ़ा दिया। अब आते हैं T4 T5 का मान 1 है, T4 T5 का मान 1 है, तो इसको यहाँ पर बढ़ा देते हैं, बढ़ा कर देते हैं। ठीक है, अब T5 T6 का मान 0 दे दिया है बच्चों, तो फिर इसको यहाँ पर नीचे लाएंगे इस तरह से और फिर इसको यहाँ कर देंगे। और T6 T7 का मान 1 दिया है, T6 T7 का मान 1, तो फिर इसको ऊपर उठाते हैं और ये कर देते हैं, और यह आपका y का ग्राफ है। किसी का भी जो है तरंग के रूप में इस तरह से आप मान निकाल सकते हैं। यह जो इस तरह से लाइन है, क्योंकि आप पीएन संधि डायोड पढ़ चुके हैं और पीएन संधि डायोड में हम आपको बता चुके हैं कि इस तरह से जो होता है यह P होता है, अगर एक लाइन खींचे तो यह N होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक लाइन में खींचा गया है, अर्थात यह N है, इस तरह से आपका बना है यह P, तो NP यहाँ पर भी है, NP यहाँ पर भी है, एक D1 यहाँ है, एक D2 जो है, एक डायोड यहाँ है जिसको हम D2 से कहते हैं, और इसको मिलाकर हमने एक लोड प्रतिरोध R से जोड़ दिया है और इस पर जो है एक आपका आउटपुट प्राप्त होता है Y। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, यह जो आपका AND गेट प्राप्त करने के लिए पीएन संधि डायोड का चित्र है। ठीक है, हेडिंग आप लोग डाल देंगे कि पीएन संधि डायोड द्वारा AND गेट प्राप्त करना। ठीक है, यह इसका चित्र है, इसमें देखेंगे। ठीक है, बैटरी का एक जो है ऋणात्मक सिरा है, दूसरा धनात्मक सिरा है। जो ऋणात्मक सिरा है उसको हमने भू समर्पित कर दिया है। जब यह भू समर्पित होगा तो यह 0 स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि यह आपका प्लस सिरा है 5 वोल्ट, अर्थात कोई भी निश्चित मान, मैंने एक 5 मान लिया, आप 1 भी मान सकते हैं, 5 6 7 8 कोई भी निश्चित मान एक हमने दर्शा दिया है 5 वोल्ट का। ठीक है, तो 5 वोल्ट किस स्थिति को दर्शाता है? यह 1 को दर्शाता है, एक मान को दर्शाता है, अर्थात यह एक निश्चित मान है जो है। यह 0 क्या है? यह 0 जो है भू समर्पित है। यदि जो है आपका कोई भू समर्पित है तो यह 0 की स्थिति को जो है प्रदर्शित करता है। यदि जो है प्लस 5 वोल्ट है तो यह 1 स्थिति को प्रदर्शित करता है। और यह A और B है, A और B से 2 डायोड जुड़ा हुआ है, D1 और D2। ठीक है, और इन D1 और D2 से एक प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है। प्लस सिरा 5 वोल्ट है, माइनस सिरा जो है भू समर्पित है, और एक आपका इनपुट, यह आउटपुट आपका Y है। चलिए बच्चों, आपने जो सतता सारणी बनाया था उस सतता सारणी के आधार पर हम इसको करेंगे। तो सतता सारणी आपने क्या बनाया था? A था, दूसरा B था, तीसरा Y बराबर A इंटू B। ठीक है बच्चों, और इसके 4 मान थे, आपने देखा था कि इसके 4 मान होते हैं। पहला 0 0, दूसरा 0 1, तीसरा 1 0 और चौथा 1 1 होता है। ठीक है बच्चों, यह पहला है, यह दूसरा है और यह तीसरा है और यह चौथा। ठीक है बच्चों, तो यदि 0 0 है तो 0 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 का गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, 1 में 0 को गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा, और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो यह हमें आउटपुट प्राप्त हुआ था AND गेट में 0 0 0 1। ठीक है, चलिए इन चारों स्थिति में अगर हम पहली स्थिति को देखें, पहली वाली स्थिति को यहाँ लिखेंगे जो आपने हेडिंग डाला है। ठीक है,
कि पीएन संधि डायोड द्वारा एंड गेट प्राप्त करना। इसका इस तरह से चित्र बनाएंगे और सततता सारणी का भी चित्र बना लेंगे और लिखेंगे सततता सारणी के 4 संभावित मानों से पहला मान या पहली स्थिति। ठीक है, पहली स्थिति में देखेंगे निवेशी भी 0 है, ए निवेशी भी 0 है, बी निवेशी भी 0 है। ठीक है, अर्थात यह ए जो निवेशी है और यह बी निवेशी है, दोनों क्या है 0 है। 0 किसको प्रदर्शित कर रहा है? 0 भू समर्पित को जो है प्रदर्शित कर रहा है। भू समर्पित का मतलब कि माइनस। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ है n और p, पहले n है बाद में p है। और यह अग्र अभिनत कैसे बनता है? अग्र अभिनत तब बनता है जब p क्षेत्र प्लस और n क्षेत्र माइनस में हो। तो ध्यान रखिए, यह जो n क्षेत्र है यह माइनस में है क्योंकि a भी 0 है। पहले वाली स्थिति देखिए, पहली स्थिति में a भी 0 है और b भी 0 है। ठीक है, दोनों 0, अर्थात यह स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। यह किसको? भू समर्पित, अर्थात इस पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है, अर्थात यह दोनों माइनस है। अर्थात n पहले है p बाद में है, अर्थात n क्या है? यहाँ माइनस है। n माइनस है तो p प्लस में होगा, अर्थात यह दोनों अग्र अभिनत है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर लिखेंगे a = 0 और b = 0, अर्थात पहला डायोड D1 तथा D2 डायोड दोनों अग्र अभिनत की भांति कार्य करते हैं। जब यह दोनों अग्र अभिनत की भांति करेंगे, इसमें धारा का प्रवाह होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब इसमें धारा का प्रवाह होगा तो जो R प्रतिरोध है, R प्रतिरोध, ठीक है, R प्रतिरोध 0 होगा, कोई प्रतिरोध नहीं होगा, कोई बाधा नहीं होगा। जब इसमें धारा का प्रवाह दोनों में होगा, दोनों यदि अग्र अभिनत होगा, तो जब दोनों अग्र अभिनत में होगा तो प्रतिरोध 0 होता है। आपको पता ना कि जब अग्र अभिनत में होता है धारा का प्रवाह होता है, उसमें R बहुत कम होता है, R का मान बहुत कम होता है, धारा का मान अधिक होता है, वोल्टेज का मान अधिक होता है अग्र अभिनत में, लेकिन प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है। और दोनों अग्र अभिनत में है, अर्थात यहाँ पर प्रतिरोध का मान 0 है, R 0 है। जब प्रतिरोध का मान 0 है तो A और B निवेशी सिग्नल में जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज आपका निर्गत सिग्नल Y में भी प्राप्त होगा। क्योंकि A और B दोनों में 0 है, इसलिए Y में भी 0 होगा, अर्थात जो आउटपुट प्राप्त होगा वह भी 0 प्राप्त होगा। इसी तरह से बच्चों लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ लिखेंगे कि A और B दोनों क्या है? दोनों जो है भू समर्पित है, अर्थात दोनों में जो है, दोनों के कारण जो D1 और D2 है यह अग्र अभिनत है। अग्र अभिनत होने के कारण जो इनका प्रतिरोध R है, इसमें धारा का मान 0 होगा। और आपका वाईपुट, जब यह R का मान 0 होगा तो जो यह आउटपुट है Y, इनका मान यह दोनों निवेशी A और B के मान के बराबर होगा। क्योंकि A और B का मान 0 है, इसलिए Y का मान भी 0 होगा। इस तरह से लिखेंगे। अब दूसरी स्थिति में आते हैं, ठीक है, ये तो पहली स्थिति आ गई, ठीक है। अब हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है? देखिए, दूसरी स्थिति में है कि A बराबर 0 और B बराबर 1, तो Y बराबर क्या होगा बच्चों? ध्यान रखिए, यहाँ दिया है A बराबर 0, अर्थात यह 0 है, अर्थात यह तो माइनस है, जिसके कारण जो है यह माइनस है, अर्थात यह L वाला माइनस हो जाएगा, और जिसके कारण क्या, यह तो अग्र अभिनत हो जाएगा, D1 अग्र अभिनत। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ B1 है, B1 है, B1 का मतलब प्लस सिरा, B1 का मतलब प्लस सिरा, अर्थात यह जो आपका D2 है यह N प्लस हो गया, अर्थात यह उत्क्रम अभिनत हो गया। और उत्क्रम अभिनत में धारा का प्रवाह नहीं होता, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन इसमें धारा का प्रवाह होता है। और चूंकि यह अग्र अभिनत है D1, तो D1 अग्र अभिनत के होने के कारण जो है, जो R है प्रतिरोध है, उसका मान कम है। इसमें धारा का प्रवाह नहीं हुआ, लेकिन इसमें धारा का प्रवाह हुआ। इसके धारा के प्रवाह के कारण, यह धारा का प्रवाह इसमें हुआ, इसमें गया, तो इसमें धारा का प्रवाह होने के कारण जो है, जो आपका प्रतिरोध है वह R 0 होता है, ठीक है। अर्थात यह जो आपका आउटपुट है Y का मान
किस पर निर्भर करेगा, ए निवेशी सिग्नल के मान के बराबर होगा। ठीक है, जिसमें धारा का प्रवाह होगा उसी मान के बराबर होगा आपका आउटपुट। तो यहाँ लिखेंगे वाई निर्गत, ठीक है, ए निवेशी सिग्नल के बराबर होगा। और ए निवेशी सिग्नल का मान कितना है, ए बराबर क्या है, ए बराबर 0 है, इसलिए वाई बराबर भी 0 होगा, क्योंकि जो अग्र अभिनत होगा उन्हीं मान पर यह निर्भर करता है आपका आउटपुट। चलिए तीसरी स्थिति देखते हैं। तीसरी स्थिति भी इसी तरह से है, ठीक उल्टा है। अब हेडिंग डालेंगे तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में देखिए यहाँ पर क्या होता है, तीसरी स्थिति में ए बराबर आपका 1 दिया है और बी बराबर आपका 0 है, तो वाई बराबर क्या है। यहाँ देखिए ए बराबर 1 है, यहाँ ए बराबर 1 दे दिया है, ए बराबर 1, ए बराबर 1 का मतलब ये होगा, अर्थात इसमें प्लस चार्ज है। यह प्लस चार्ज होने के कारण यन क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया, धनात्मक हो गया। जब यन धनात्मक होगा तो यह क्या हो जाएगा, यह D1 उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। ठीक है, यह आपका उत्क्रम अभिनत हो जाएगा, अर्थात इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब B0 जीरो का मतलब माइनस, अर्थात यन माइनस हो गया, अर्थात यह अग्र अभिनत हो गया। अग्र अभिनत होने के कारण इसमें धारा का प्रवाह होगा, लेकिन इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब इसमें धारा का प्रवाह होगा, इसमें धारा का प्रवाह यहाँ आएगा, इस धारा के प्रवाह के कारण जो प्रतिरोध होगा उसका मान 0 होगा। जब प्रतिरोध का मान 0 होगा तो जो वाई है निर्गत है, ठीक है, वह निवेशी सिग्नल बी के बराबर होगा, अर्थात जो अग्र अभिनत होगा उन्हीं मान के बराबर जो है आपका निर्गत सिग्नल होगा। अर्थात वाई किसके मान के बराबर होगा, वाई बी के मान के बराबर होगा। और बी बराबर क्या है, बी बराबर 0 है, इसलिए वाई बराबर भी 0 प्राप्त होगा। ठीक बच्चों, चलिए अब अंतिम हम निष्कर्ष पर देखते हैं। अंतिम निष्कर्ष क्या है, अंतिम निष्कर्ष है कि आपका ए बराबर 1 एंड बी बराबर 1, तो वाई बराबर क्या है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ए बराबर 1 और बी बराबर 1, तो वाई बराबर क्या है। ए बराबर 1 अर्थात ए भी प्लस सिरा है और बी बराबर 1, बी भी प्लस सिरा है, यहाँ भी एन भी प्लस सिरा है, यह भी एन प्लस सिरा है, अर्थात यह भी D1 भी उत्क्रम अभिनत होगा, D2 भी उत्क्रम अभिनत होगा, अर्थात इस दोनों में धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब धारा का प्रतिरोध नहीं होगा, अर्थात इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो यह जो R प्रतिरोध है इस पर जो वोल्ट होगा उसी वोल्ट के मान के बराबर होगा कौन सा, वाई आउटपुट। अर्थात यह आउटपुट किसके बराबर होगा, R मान के बराबर। R क्या है, R में 5 वोल्ट दिया है, 5 वोल्ट क्या है, एक निश्चित मान है, अर्थात जिसका मान 1 के बराबर होता है। R का मान क्या है, 1 के मान के बराबर है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, a, क्योंकि y R के मान पर निर्भर होगा, क्योंकि यह दोनों 0 है। तो R में जो वोल्ट होगा उसी वोल्ट के बराबर आपका आउटपुट का वोल्ट होगा, और आउटपुट का वोल्टेज R के बराबर होगा। R 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट मतलब 1, अर्थात y बराबर 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका जो है एंड गेट का हमने पूरा आपको बता दिया कि एंड गेट का प्रतीक क्या है, एंड गेट किसे कहते हैं, इनका सततता सारणी क्या है, ठीक है, एंड गेट का तरंग रूप और एंड गेट को कैसे पीजन संधि डायोड द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगला हम पढ़ेंगे नॉट गेट के विषय में। तब तक के लिए बच्चों